ये मराठवाड़ा के परली तालुका के सूखाग्रस्त गांवों की सफलता की कहानी है, जहां ग्रामीण कभी भीषण जल संकट, सूखा, गरीबी और नशे की लत के कारण उदास और निराश थे। ऐसा लगता था कि वो जिंदा ही इसीलिए थे क्योंकि उन्हें मौत नहीं आई थी। गांव वालों को पीने के पानी के लिए मीलों भटकना पड़ता था और गांव में 12 महीने टैंकर से पानी की आपूर्ति होती थी। टैंकर आने के बाद पानी को लेकर झगड़े होने लगते थे। खेती के लिए पानी नहीं था और लोगों के लिए काम नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और भूखमरी थी। पूरा गांव पानी की समस्या से त्रस्त था। एक दिन गांव में पानी देने के लिए टैंकर आया। एक युवक टैंकर में पाइप डालने की कोशिश करते समय टैंकर के टायर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। उस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव से होकर बहने वाली पापनाशी नदी में मानसून के दौरान बाढ़ आती थी, लेकिन उसका पानी खेतों में घुसकर फसलों तथा मिट्टी को नुकसान पहुंचाता था। बारिश का मौसम बीत जाने के बाद नदी सूख जाती थी और ग्रामीणों को फिर से पानी के लिए भटकना पड़ता था। 2016 में श्री मयंक गांधी और ग्लोबल विकास ट्रस्ट परली तालुका आए और यहां की स्थिति को समझकर बदलने पर काम शुरू किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीणों को शराबबंदी के महत्व के बारे में समझाया। माझी बहिणीला एवढा त्रास देतात, माझी आईला एवढा त्रास देतात, तुम्ही काय करता सगळे? मी तिथून येऊ का मुंबईनी? तू बंद करणार, नंतर पटकाई बंद करणार. लोकांची जीवन आपल्याला सुधारायला आलेलं आहे. शराबबंदी के विरोध में गांव में मशाल जुलूस निकाले गए। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और गांव में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शराब बेचने वाले लोगों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 गर्भवती बकरियां दी गई। इस घटना के बाद गांव की सभी महिलाओं ने श्री मयंक गांधी को अपना भाई मान लिया। अब एक बढ़िया माहौल बन गया था और जीवीटी ने ग्रामीणों को जल संवर्धन करने हेतु साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। शेतकऱ्यांची इन्कम 10 पट झाली ना, तो शिक्षणाला फक्त इन्कम वाढवायची गरज आहे। ग्रामीणों से कहा गया कि हर सुबह वो अपना सारा काम रोक दे, अपने घरों को बंद कर लें और पानी के काम के लिए बाहर निकल आए। गांव के युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं सभी ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और श्रमदान किया। इतना ही नहीं, जहां पानी का काम हो रहा था वहां शादियां भी आयोजित की गई। लोग गीत गा रहे थे, खुशी खुशी साथ में खाना खा रहे थे और कड़ी धूप में भी उत्साह से काम कर रहे थे। इसे प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल, डॉक्टर और पुलिस की टीमें तो आ ही रही थी, लेकिन मुंबई और पुणे से बड़े बड़े उद्योगपति भी आने लगे। इससे गांव और शहर के बीच सामाजिक अंतर कम हो गया और लोग मिलजुल कर काम करने लगे। कहा जाता है कि जहां लोग साथ होते हैं वहां पानी, सुख और समृद्धि होती है। इन सामूहिक प्रयासों के कारण पापनाशी नदी को 70 किलोमीटर तक गहरा और चौड़ा किया गया। 162 कृषि तालाबों का निर्माण किया गया, 62 सीएनबी डैम और 5 केटी वियर बनाए गए। 120 ग्लोबल रिवर एक्वा शाफ्ट बनाए गए। मात्र 45 दिनों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसमें इन सभी प्रयासों से कुल 200 करोड़ 22 लाख लीटर पानी संग्रहित किया गया। जल स्तर जो 400-500 फीट नीचे चला गया था, अब उभर कर 40-50 फीट रह गया है। सूखे कुओं को पानी मिला और कृषि को पुनः जीवन मिला। अब किसान साल भर खेती करने लगे। ग्लोबल विकास ट्रस्ट के मार्गदर्शन से किसानों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। ग्रामीणों के जीवन में खुशियां खिल उठी। अब यहां पक्के मकान बन रहे हैं, किसान खेती की कमाई से ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। शराब, जुआ और व्यसनों को गांव से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। आज ये गांव न केवल अपने लिए बल्कि अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। ग्रामीणों की कड़ी मेहनत और ग्लोबल विकास ट्रस्ट के मार्गदर्शन के कारण कभी सूखाग्रस्त क्षेत्र में अब हरियाली छा गई है। भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता।